एक राजा भर्तरी थे जो बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। राजा भर्तरी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भर्तरी जब युवावस्था को प्राप्त हुए, युवावस्था में सबके अंदर भोगों के प्रति आकर्षण होता है। सबको अच्छा लगता है, सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदर बच्चे हो, सुंदर मकान दुकान राजमहल हो। जहां तक आप सोच सकते हैं उससे बहुत अधिक राजा भर्तरी के पास में था। तो चक्रवर्ती सम्राट का तात्पर्य ये होता है कि भूमंडल में एक छत्र राज, जहां से सूर्य उदय होते हैं और जहां पर सूर्य अस्त होते हैं वहां तक उनका राज्य था। इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था विक्रमादित्य महाराज, जो बहुत ही बलशाली थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। तो भर्तरी के हृदय में एक बार एक स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ और ये कहा कि दुनिया की सबसे सुंदर युवती को मेरे पास लाया जाए, मैं उसे पत्नी के रूप में वरण करूंगा। महाराज एक पिंगला नाम की स्त्री थी जो बहुत सुंदर थी और राजा भर्तरी ने उसे पत्नी के रूप में वरण किया। परीक्षित महाराज, राजा भर्तरी ने अपने छोटे भैया विक्रमादित्य से कहा कि आप राज्यभार संभालो और मैं देखना चाहता हूं कि भोगों में सुख क्या है, कितना सुख है। तो विक्रमादित्य से एक बात और कही कि राजमहल की जितनी भी समस्याएं हैं वह हम तक ना पहुंचे, आप ही उन समस्याओं का समाधान करें। महाराज, राजा भर्तरी ने कहा कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और ये सारी जिम्मेदारी हम विक्रमादित्य तुम्हें सौंप रहे हैं। और इतना कहकर के महाराज अपनी पत्नी पिंगला के साथ में एक राजमहल में रहने लगे। राजा भोग भोगने लगे। जैसा कि मैंने कहा कि क्या कभी घी डालने से आग शांत हो सकती है? अर्थात नहीं। जितना भोग विलास कर रहे थे कामाग्नि और बढ़ रही थी। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात थी परीक्षित महाराज की, राजा भर्तरी की पत्नी जिसका नाम था पिंगला, वो अपने राजमहल की खिड़की के पास खड़ी थी, बाल संभाल रही थी। तो उसने एक अश्वपाल को देखा जो घोड़ों को संभालता था, घोड़ों की देखरेख करता था। बहुत ही हष्ट पुष्ट था, बहुत ही सुंदर था। और उसे देख करके महाराज पिंगला जो है वह आसक्त हो गई। जब भी राजा भर्तरी विश्राम करते तो वो एकांत में उस अश्वपाल से मिलने लगी। धीरे 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 ये बात गुप्तचरों के माध्यम से विक्रमादित्य को पता चली तो वह अंदर से बड़े पीड़ित हुए। उन्होंने सोचा कि अगर ये बात हम अपने भैया को कहें तो कहीं संशय ना करने लगे, और अगर नहीं कहेंगे तो विश्वासघात हो रहा है और मैं अपने भाई के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता। एक दिन विक्रमादित्य ने एकांत स्थान पर अपने भैया से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो राजा भर्तरी ने अपनी पत्नी से कहा, पिंगला से कहा कि पता नहीं क्या बात है रानी, मेरा छोटा भाई हमसे मिलना चाहता है। तो रानी ने एक बात कही कि अगर मिलना है तो मिलिए, पर हमें पता है कि वो आपसे क्यों मिलना चाहते हैं। राजा भर्तरी ने विचार किया कि जो बात हमें नहीं पता है वो इसे पता है। महाराज विक्रमादित्य अपने भैया से मिले
और विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज मेरी बात पर विश्वास किया जाए, ये जो महारानी पिंगला है इनका चरित्र ठीक नहीं है, और ये बात मुझे गुप्तचरों से पता चली है। महाराज आवेश में आकर के भर्तरी अपनी पत्नी के पास में आए, पिंगला के पास में आए। पिंगला ने कहा कि हमें तो पता था कि वो यही कह रहे होंगे कि हमारा चरित्र ठीक नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे पता। पिंगला ने कहा क्षमा करें महाराज, मैं प्रमाण तो नहीं दे सकती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे छोटे भैया विक्रमादित्य चरित्र के ठीक नहीं है, चरित्रहीन है। राजा भर्तरी ने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरे भैया पर ऐसा दोष नहीं लगा सकती हैं, मेरा भैया धर्मात्मा है, आपके पास कोई प्रमाण है? पिंगला ने महाराज राज्य का एक सैनिक था, उसे बहुत सारा धन दे दिया और ये कहा कि जब सभा लगे विक्रमादित्य के बारे में कुछ पूछा जाए, इतना सभा के बीच में कह देना कि हमारी पत्नी के प्रति विक्रमादित्य की नजर अच्छी नहीं है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको मरवा देंगे। सभा लगी, राजा भर्तरी ने महाराज पूछा कि हमारे भैया से किसी को कोई परेशानी तो नहीं? सैनिक खड़ा हो गया, सैनिक ने कहा महाराज क्षमा चाहेंगे, विक्रमादित्य की दृष्टि हमारी पत्नी के प्रति अच्छी नहीं है। महाराज जैसे ही इतना सुना, भर्तरी ने अपने छोटे भैया को राज्य से बाहर कर दिया और ये कहा कि मैं जब तक जीवित रहूं तब तक छोटे भैया आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। विक्रमादित्य ने समझाने का प्रयास किया, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे झूठा दोष लगाया जा रहा है, लेकिन भर्तरी नहीं माने। महाराज समय धीरे धीरे व्यतीत होता है, ध्यान रखना जो धर्म युक्त होता है भगवान उसकी रक्षा करते ही हैं। एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए, तो महाराज इंद्र प्रसन्न हुए, धन तो नहीं दिया उस ब्राह्मण को, लेकिन एक अमर फल दे दिया और ये कहा कि लो इसको खा लो तुम अमर हो जाओगे। तपस्वी ब्राह्मण ने विचार किया, वैसे भी तो दरिद्र हैं, कंगाल हैं, हम तो धन की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन अमर फल आपने दे दिया, हम इसका क्या करेंगे, वैसे भी भूखों मर रहे हैं। भगवत प्रेरणा से उस तपस्वी ब्राह्मण के मन में ये विचार आया कि राजा भर्तरी बहुत ही अच्छे राजा हैं, धर्मात्मा राजा हैं, और वो अगर अमर हो जाएंगे तो मेरी प्रजा की सारी जिंदगी वो सेवा करेंगे, हमारी प्रजा बहुत सुखी रहेगी। ऐसा सोच करके वह तपस्वी ब्राह्मण महाराज राजा भर्तरी के राजमहलों में पहुंच गया। चूंकि वह ब्राह्मण तपस्वी था तो कोई रोक टोक नहीं थी, वह सीधा सीधा भर्तरी से मिले और कहा कि महाराज देखो हम तपस्या कर रहे थे तो हमें ये अमर फल दिया है, हम ये चाहते हैं कि अमर फल आप ले लें और इसके बदले में हमें बहुत सारा धन दे दें ताकि हम अच्छे से रह सकें। चूंकि तपस्वी ब्राह्मण था तो बात पर कोई संशय नहीं कर सकते थे। उस अमर फल की जगह महाराज बहुत सारा धन उस व्यक्ति को दे दिया। वो धन लेकर के वहां से चले गए। राजा ने विचार किया कि अमर फल जो हमें दिया है, मैं अगर पत्नी को खिला दूं, पिंगला को खिला दूं, तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं अपनी रानी को देखता रहूंगा। आसक्ति है पिंगला में भाई, राजा भर्तरी की आसक्त है, प्रेम करते हैं। तो रानी के पास वो अमर फल ले गए। भर्तरी ने कहा कि पिंगला ये अमर फल है, इसे तुम खा लो तो तुम अमर हो जाओ। रानी ने अमर फल हाथ में तो ले लिया, पर इतना कहा कि महाराज आप तो जानते हैं कि अमर फल खाने की भी एक विधि विधान होता है, स्नान या आदि से पवित्र होकर के हम इस फल को खा लेंगे, आप चिंता मत करो।
राजा महाराज वहां से चले गए। जैसा कि मैंने कहा कि पिंगला की आसक्ति अश्वपाल में है, अश्वपति में है। तो जब महाराज विश्राम कर रहे थे, पिंगला उस अमर फल को ले गई और अश्वपाल को दिया और ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये अमर फल आप खाएं, ताकि जब तक हम जीवित रहें तब तक हम तुम्हें देखते रहें। अश्वपाल ने भी ये कह दिया कि महारानी खा लेंगे समय आने पर, अभी हम थोड़ा सा कुछ कार्य कर रहे हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के हम ये अमर फल खा लेंगे। पिंगला वहां से चली आई। महाराज ध्यान देना, अश्वपाल पिंगला से प्रेम नहीं करता था। अश्वपति जो था, राजा भर्तरी के राज्य में एक नर्तकी थी, उससे वो प्रेम करता था। तो महाराज आज जो अश्वपाल है वह अमर फल ले गया और उससे जाकर के कहा कि आप इस फल को खा लो। नर्तकी ने विचार की, इस फल का क्या करेंगे, इस फल को खा के जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक नाचेंगे, इससे बढ़िया तो ये है कि ये फल जो है वह हम अपने महाराज को खिला दें। महाराज जब नर्तकी ने ऐसा विचार किया कि हम अमर फल खा के क्या करेंगे, सारी जिंदगी ऐसे ही नाचते रहेंगे, इससे बढ़िया है कि ये अमर फल अपने राजा को दे दें। महाराज ध्यान देना, इस नर्तकी ने एक सेवक से कहा, हम चाहते हैं कि आप राजा भर्तरी से कहें कि हम मिलना चाहते हैं। महाराज नर्तकी के कहने पर वह सेवक गया, महाराज से जाकर के कहा, महाराज आपसे जो नाच करती है, जो नाचती है, सबको रिझाती है, वह नर्तकी है, आपसे मिलना चाहती है। आपके राज दरबार में खड़ी है, वो आपसे मिलना चाहती है। जब ऐसा कहा, ध्यान देना, महाराज गए। वह नृत्य करने वाली जो महिला है उसने महाराज को प्रणाम किया और ध्यान रखना साधक भाई बहनों, एक बात कही कि महाराज ये अमर फल हमें मिला है, हम ये चाहते हैं कि ये अमर फल आप ग्रहण करें ताकि आप जीवित रहें और इस सारी प्रजा की देखभाल करें। अरे भैया, जो अमर फल राजा भर्तरी ने देखा, भर्तरी के होश उड़ गए। राजा भर्तरी ने विचार किया कि ये अमर फल तो हमने अपनी पत्नी को दिया था, फिर इसके पास कैसे पहुंचा। राजा ने कहा कि देखो, हम आपको कोई दंड नहीं देंगे, पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं, सत्य सत्य बताना कि ये अमर फल तुमको दिया किसने है। नर्तकी ने महाराज हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाराज, ये फल हमें अश्वपति ने दिया है, जो घोड़ों की देखभाल करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, तो ये अमर फल मुझे उसी ने दिया है। महाराज उस अश्वपाल को बुलाया गया। भर्तरी क्रोध में थे। भर्तरी ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो तेरा सर अभी तेरे धड़ से अलग कर सकता हूं, लेकिन नहीं, सच सच बता, ये अमर फल तेरे पास कैसे आया। तो महाराज अश्वपाल भयभीत हो गया। अश्वपाल ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये अमर फल हमें रानी पिंगला ने दिया, ये अमर फल रानी पिंगला ने दिया है। और जैसे ही भर्तरी ने इतना सुना है तो महाराज शरीर शिथिल हो गया। महाराज भर्तरी गिर पड़े, अपने आप को जैसे तैसे संभाला। आज राजा भर्तरी ने विचार किया कि मेरी आसक्ति मेरी पत्नी पिंगला में है, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, उस पत्नी की आसक्ति अश्वपाल में है और अश्वपाल की आसक्ति इस नाचने वाली महिला के प्रति है। महाराज जो दर्द हुआ, जो पीड़ा हुई भर्तरी को,
वो किसी को कह नहीं पाए। सेवकों को आज्ञा दी और कहा कि जहां कहीं भी मेरे छोटे भैया विक्रमादित्य हो उन्हें ढूंढ करके लाया जाए। गुप्तचर पहले से ही जानते थे कि विक्रमादित्य कहाँ है, तो गुप्तचर गए, विक्रमादित्य को ढूंढ करके लाए। इसके बाद में महाराज सभा के बीच में बैठे हैं। जब राजा भर्तरी ने सभा के बीच में विक्रमादित्य बैठे हैं और आदेश किया है कि पिंगला को भी बुला करके लाया जाए, तो रानी पिंगला को बुला करके सभा के बीच में जब लाया गया, भर्तरी ने सभा के बीच में कहा कि सभा के लोगों देखो, मैं अपनी पत्नी को तलवार से काटूंगा, मारूंगा, लेकिन फिर भी पिंगला मरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अमर फल खाया है। अब राजा तो सब जान ही गए थे, लेकिन राजा जानबूझ करके कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी पिंगला को मारेंगे और ये मरेगी नहीं, ये आप सब लोग देखें, ये जीवित रहेगी क्योंकि इसने अमर फल खाया है। और जैसे ही भर्तरी ने तलवार निकाली, पिंगला को मारने के लिए तैयार हुए, महाराज वह रानी बुरी तरह से चिल्लाई और बोली, नहीं नहीं महाराज, रुक जाओ रुक जाओ। भर्तरी ने कहा, क्यों? अमर फल में कोई संदेह है, कोई संशय है क्या? अरे कोई बात नहीं, सभा के लोग देखेंगे कि आपने अमर फल खाया है, हम आपको मारेंगे, आप तो मरेगी नहीं, आप परेशान क्यों हैं? महाराज पिंगला ने हाथ जोड़ करके कहा है राजा भर्तरी से कि क्षमा करना, हमने अमर फल नहीं खाया है। और उसी समय प्रिय भक्तों, राजा तो पहले से ही जानते थे, ध्यान रखना, रानी ने जब ऐसा कहा कि मैंने अमृत फल नहीं खाया, उसी समय राजा भर्तरी ने अपना मुकुट उतारा है, सिंहासन पर रख दिया है और विक्रमादित्य से कहा है कि भैया आज के बाद आप इस राज्यभार को देखें, अब हम इस संसार में नहीं रह सकते हैं। महाराज सब कुछ छोड़ करके आज राजा भर्तरी जो हैं वहां से चले गए हैं और एक ही बात कही है, धिक्कार है इस काम की वृद्धि को, धिक्कार है इस झूठे संसार को, हम जिससे प्रेम करते हैं उसने तो मुझे कभी प्रेम किया ही नहीं। और इतना बड़ा कष्ट हुआ है कि महाराज ने अपना मुकुट सिंहासन पर रख करके विक्रमादित्य को राज्यभार सौंप करके स्वयं भगवान का भजन करने के लिए चले गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यही है संसार। आप लोगों ने भर्तरी की कथा सुनी?